नमस्कार दोस्तों, प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपके लिए आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 20 क्वेश्चन आपके लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम लोग और अच्छे वीडियो बना सकें। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला है, केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन है आपका राजस्थान। अब केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। और केवलादेव नेशनल पार्क जो है 1982 में नेशनल पार्क के रूप में जाना गया, क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क पूर्व में भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे साइबेरियन सारस, घनुरा और चकवा और जल पक्षी आदि यहाँ के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, भारत की संसद की अविष्ट शक्तियाँ का उपयोग कर सकती हैं। तो देखिए, अविष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं, सबसे पहले हम लोग जानें। अगर हम लोग केवल संसद की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। पार्लियामेंट के हमारे 3 भाग होते हैं। पहला भाग राष्ट्रपति होता है, दूसरा भाग हमारा लोकसभा और राज्यसभा। तो इन भागों में अविष्ट शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकती है? तो संसद कैसे करती है? ऑप्शन है आपका, हर समय, केवल राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात के साथ साथ किसी भी राज्य में संवैधानिक आपातकाल के दौरान, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसी भी प्रश्न को सही हल करने के लिए आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 2 या 3 ऑप्शन आपको आने चाहिए। तो अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सही जवाब जो है वो हर समय, कभी भी संसद अपनी अविष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, केवल राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय आपात है वो अनुच्छेद 352 में बताया गया, क्योंकि हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रोविजन 3 प्रकार का है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात होता है जब राज्य, और अनुच्छेद 356 की बात करते हैं तो 356 में राज्यों का राजनीतिक तंत्र विफल हो जाए, स्टेट मशीनरी फेल हो जाए, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात होता है। तो यहाँ पे हमारा बी और सी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में किससे संबंधित है? तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन से देखना हो तो देखिए, ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। पंचायतें, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, चुनाव और गवर्नर की नियुक्ति। तो अगर किसी बच्चे को ये पता है, ऑप्शन की बात करें कि पंचायतें अनुच्छेद 40 में दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सही हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा चुनाव, इलेक्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब हम लोग अनुच्छेद 324 और 329 के बारे में जानकारी करते हैं। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन करना। और अनुच्छेद 329 में क्या कहता है? संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। तो अगर कोई निर्वाचन संबंधित मामला है और उसमें न्यायालय जाता है तो अनुच्छेद 329 में उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। किसी झील या तालाब के सतही जल को ढकने वाले पादप प्लेवन के तेजी से बढ़ने के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं, वाटर ब्लूमिंग कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है कहाँ पर होता है? एवरेस्ट पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या विषुवत रेखा पर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो अधिकतम होता है वो हमारे ध्रुवों पर होता है। सी ऑप्शन आपका सही। प्रश्न नंबर 6, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किस संस्था के द्वारा? देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1884 को हुई थी। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना दो लोगों ने मिलकर की थी, महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। अब ये जवाब तो हमारा है ही नहीं ऑप्शन में। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो उमेश चंद्र बनर्जी हैं और बाल गंगाधर तिलक। तो दूसरे जो हमारे थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। देखिए, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियों के उदाहरण हैं? देखिए, कंप्यूटर में ये कुंजियां क्या करती हैं? देखिए, मुख्य, विदेश, संशोधक, परिशोधक हिंदी में दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, मॉडिफिकेशन। क्या होता है? ये हमारी कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट ये ऐसी हमारी कुंजियाँ होती हैं कंप्यूटर के इनपुट में कि हम कीबोर्ड में इनके माध्यम से किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो देखिए, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर। तो हमारा सही जवाब जो है वो आपका कि लाख बख्श नाम से किस शासक को जानते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण किया और कई सारे ऐसे काम किए जिसके बारे में जाना गया। तो देखिए, उसीलिए वो लाखों का दान देता था, इसलिए उसको लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। निम्नलिखित में कौन सी नदी जबलपुर से होकर बहती है? तो ऑप्शन मूसी, नेवात्री, गुरुपुरा नदी और नर्मदा। तो हमारा सही ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। देखिए, जबलपुर में नर्मदा नदी में आपका भेड़ा घाट पे धुआंधार जलप्रपात जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी जाना जाता है। तहकीक ए हिंद निम्नलिखित में किस लेखक के द्वारा लिखा गया? तो देखिए, ऑप्शन है अलबुर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, मोहम्मद बिहत खानी, मीर मोहम्मद मासूम। तो हमारा सही जवाब है अलबुर्नी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो देखिए, सभी लोगों को ये पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है भारत सरकार साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए देती है। भाषाएं 12, 24, 26 या 22। तो सभी को पता है भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं के लिए अधिकतर पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन होगा, 24 भाषाओं के लिए। दो अतिरिक्त भाषाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। दूध, देखिए, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो हमारा मिल्क है वो वाइट होने की किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है लैक्टोज, केसीन, ग्लोबिन और ग्लोबिलिन। तो सही आपका ऑप्शन जो होगा वो है आपका केसीन। केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। जैसे गाय का दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इब्राहिम लोधी ने, शाहजहां ने, नूरजहां या जहांगीर। तो हमारा सही ऑप्शन है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचार निम्नलिखित में किस स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था? तो हमारा पहला ऑप्शन है वेदारण्य, तिरुचि, तिरुपति, मदुरई। तो आपका ए ऑप्शन सही है, वेदारण्य। प्राचीन बंदरगाह शपोरा निम्नलिखित किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो हमारा सही जवाब होगा महाराष्ट्र में स्थित है।
ए ऑप्शन राइट। सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्योहार द्रुक्पा सीची निम्नलिखित में किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है महावीर स्वामी, भगवान राम, भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण। तो आपका सही जवाब है भगवान बुद्ध से रिलेटेड ये त्योहार है जो मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च में, मटर में, मूली में और कद्दू में। तो सही ऑप्शन आपका है ए मिर्च में। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जिसको उबालने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थित मूल्यों की घोषणा करता है? जो हमारी एमएसपी है वो कौन सा हमारा विभाग है जो इसको निर्धारित करता है? आपका पहला ऑप्शन है आर्थिक कार्य विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, विनिवेश विभाग और व्यय विभाग। तो हमारा सही जवाब है कृषि एवं सहकारिता विभाग। रुक्मणी देवी अरुणिन प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यिका है, किसके लिए जानी जाती हैं? तो आपका ऑप्शन है कथक, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। तो भारतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। और भारतनाट्यम देखिए ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम देखिए आपका केरल के लिए है। कुचिपुड़ी आपका केरल के लिए है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का। तो सही ऑप्शन आपका बी करेक्ट। शब्द गैबिस निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन पहला है फुटबॉल से, शतरंज से, हॉकी से। तो ये हमारी जो शब्दावली ली गई है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो हमारा इसमें सही जवाब है बी शतरंज। शतरंज से रिलेटेड हमारा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे और अच्छे सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करेंगे। जो भी हमारे चैनल को देख रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो को बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।